सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। यहाँ पर एम्स बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट रहने वाला है। अगर आप भी एम्स से बीएस नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो 2024 में, तो ये खुशखबरी आपके लिए भी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एम्स ने जो एप्लीकेशन फॉर्म है एम्स बीएस नर्सिंग 2024 के, उसका एक्सपेक्टेड डेट जारी कर दिया है और एग्जाम का फिक्स डेट यहां पर आ चुका है। यानी कि एम्स के फॉर्म कब भरे जाएंगे उसका डेट एक्सपेक्टेड यहां पर आ गया, और आपका एग्जाम कब होने वाला है एम्स बीएस नर्सिंग का, उसका भी डेट यहां पर आ चुका है। और इतना ही नहीं, यहां पर एम्स ने आपका एग्जाम पैटर्न भी जारी कर दिया है कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रहने वाला है, और इसी के साथ यहां पर एम्स बीएस नर्सिंग का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, और यहां पर सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपका एम्स बीएस नर्सिंग का जो फॉर्म का फीस है वो कितना लगने वाला है। और इसी के साथ ही एम्स बीएस नर्सिंग में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉलेज में आपका फीस कितना लगेगा, हॉस्टल का खर्चा कितना रहेगा, उसका भी अपडेट यहां पर आ चुका है। और आपका एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस भी यहां पर आ चुका है। सारा का सारा अपडेट एम्स ने यहां पर जारी कर दिया है। वन बाय वन करके सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो ऐसी मेडिकल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं आपका एम्स बीएस नर्सिंग एग्जाम डेट कि आपका एग्जाम कब होगा। फिर यहां पर हम देखेंगे कि एम्स बीएस नर्सिंग का फॉर्म कब भरा जाएगा 2024 में। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो यहाँ पर होने वाला है आपका 8 जून 2024 सैटरडे को। ये डेट यहाँ पर आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम का। अब यहाँ पर आपका एग्जाम 8 जून 2024 को होने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर फिर फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपका एग्जाम का डेट फिक्स हो चुका है तो आपका जो फॉर्म भरे जाएगा ना, वो भरा जाएगा यहाँ पर फरवरी मंथ में, क्योंकि हमेशा आपका एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले फॉर्म निकाल देता है यहाँ पर एम्स। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर काफी सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एग्जाम से 1 महीने पहले फॉर्म निकलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो काफी सारे स्टेट में होता है जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, बट एम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्स में हमेशा एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही फॉर्म निकल जाते हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर काफी लंबा होता है। इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद इसका फाइनल स्टेटस होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, कोड जनरेशन होता है, काफी सारा प्रोसीजर होता है। इस वजह से फॉर्म आपके एग्जाम से 3-4 महीने पहले निकाल दिए जाते हैं। अगर कोई यूट्यूबर आपसे अगर बोलता है कि एग्जाम से 1 महीने पहले फॉर्म निकलेंगे, तो वो गलत बोल रहा है। ठीक है ना, कमेंट में जाके कर देना जो भी ऐसा बोल रहा है, क्योंकि आपके फॉर्म हमेशा एम्स के एग्जाम से 3-4 महीने पहले निकलते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये 2023 का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। क्योंकि पिछले साल भी आपका जो एग्जाम था वो यहां पर जून में हुआ था, देख लो खुद आप, 3 जून 2023। ठीक है, यहाँ पर पैरामेडिकल का, और यहाँ पर बीएस नर्सिंग का आप देख लो जून 2023, 3 जून। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके फॉर्म निकले थे वो निकले थे 15 फरवरी 2023। ये पूरा बायोडाटा हमारे पास रहा। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना, वो आंकड़ों के हिसाब से करते हैं ताकि थोड़ा सा विश्वास आपको हो। तो 2024 में भी आपके फॉर्म 15 से 20 फरवरी के समथिंग निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 25 फरवरी मान सकते हो, इससे ज्यादा लेट नहीं होंगे। इसीलिए तो हमने यहाँ पर तैयारी करवा दी है एम्स की, जो 2024 के लिए करना चाहता है मेडिकल टीम के द्वारा। अगर आपको भी करनी है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि आपके फॉर्म फरवरी के 3rd वीक में आने वाले हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम डेट आपका कंफर्म हो गया 8 जून। ठीक है, और पैरामेडिकल का 6 जून, और फॉर्म आपके 20 से 25 फरवरी को आ जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 सब्जेक्टों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। और यहाँ पर फिजिक्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी की बात अगर हम करें तो 30 क्वेश्चन, और जीके की बात अगर हम करें तो 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यह आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है क्या, और इसमें पेपर कितने घंटों का होता है, कितना टाइम हमको मिलेगा।
और यहाँ पर टोटल पेपर कितने नंबरों का होता है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से आपका रहता है उसका जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है। तो अगर आप करेक्ट आंसर करके आते हो तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत रॉन्ग आंसर करके आते हो तो यहाँ पर -1/3 आपका होगा, यानी कि जो आप सही करके आए ना उनमें से -1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करके आते हो तो 0 अंक उसका दिया जाएगा। तो ये स्क्रीन में पूरा का पूरा बायोडाटा उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आई होप यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का स्कीम और एग्जाम पैटर्न का स्कीम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, तो देखो इसका फिलहाल जो पेपर होता है ना वो ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर पे आपको देना होता है। उसका तो पूरा प्रोसीजर हम समझा देंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये बात हमने एग्जाम पैटर्न की कर ली। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की कि फरवरी में जो आप फॉर्म भरोगे उसका कितना पैसा लगेगा। तो ये कैटेगरी वाइज रहता है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपका फॉर्म का फीस 2000 रुपये लगने वाला है, ठीक है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका फॉर्म का फीस प्रिय विद्यार्थी लगेगा 1600 1600 रुपये लगने वाला है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की कि आप एग्जाम देने कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे ये पूरा एग्जाम सेंटर का चार्ट हमारे पास है। आपके जो एग्जाम सेंटर रहते हैं ना वो गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, इन क्षेत्रों में आपका एग्जाम सेंटर रहता है। इनमें से कहां पर भी आपका आ सकता है, लेकिन चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अधिकतर जो रहता है ना वो आपके स्टेट में ही रहता है, जैसे कि यूपी वालों का यूपी में, ठीक है, और जैसे कि बिहार वालों का बिहार में, अधिकतर यही रहता है। एग्जाम सेंटर को लेके चिंता मत करना क्योंकि एक दिन का एग्जाम है, एक ही दिन आपको जाना है। अगर दूर भी आए तो भी चले जाना क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है। तो एक दिन के लिए तो आप जा ही सकते हो ना, एक दिन के लिए इतना सा सेक्रीफाइस तो आप कर ही सकते हो ना। जी हाँ बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, मेरे को पता है इतना सा तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर एम्स में बीएस नर्सिंग कोर्स करने का खर्चा कितना आता है, कितना फीस आपका लगता है, हॉस्टल का खर्चा और यहाँ पर कॉलेज का खर्चा पूरा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन का खर्च है बीएस नर्सिंग का, ट्यूशन फीस मात्र यहाँ पर आप देख लो 600 रुपीज़ शो कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर पैरामेडिकल का भी आप देख सकते हो, तो फीस बहुत ही कम है। और हॉस्टल रेंट की बात करें तो बीएस नर्सिंग का यहाँ पर दिखा रखा है 480, ठीक है। और क्वेश्चन मनी यहाँ पर 100 और हॉस्टल सिक्योरिटी यहाँ पर 1000 जो कि रिफंडेबल होता है, यानी कि यह वापस आपको मिल जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि देखो गवर्नमेंट है तो यहाँ पर फीस की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अगर आपके माता पिता गरीब परिवार से है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो भी आप यहाँ से बीएस नर्सिंग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर खर्चा तो आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, ना मात्र का खर्चा है, इतना सा तो आप वहन कर सकते हो। और इसकी तैयारी भी बहुत ही सस्ती है, हमने बहुत ही सस्ती दरों पर इसकी तैयारी स्टार्ट करवा रखी है। इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको तैयारी करनी है तो, ताकि आपको एक गवर्नमेंट एम्स आपको मिल जाए और आपका नाम रोशन हो जाए, आपके पैसे भी बच जाए और जीवन में खुशहाली खुशहाली हो जाए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एम्स बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल में योग्यता क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये बहुत ही जरूरी है। देखो काफी ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे और मैंने हाल ही में देखा बहुत ज्यादा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम भी करना चाहते हैं एम से बीएस नर्सिंग तो क्या कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अगर आप एम से बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिक क्राइटेरिया आपके लिए फिक्स कर रखा है। अगर आपने 10+2 यानी कि आपने 10वीं 12वीं, अधिकतर आपका 12वीं देखा जाएगा, 12वीं में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना जरूरी है और आपकी जो उम्र है वो कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और इसी के साथ 12th का परसेंटेज भी यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जनरल ओबीसी का जो परसेंटेज है ना 12th में कम से कम 55 तो होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप
50% पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर देखो जेंडर को लेकर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता, जेंडर का भी इसमें इश्यू है। यहाँ पर बीएस नर्सिंग का कोर्स सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, और पैरामेडिकल का कोर्स बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एम्स में बीएस नर्सिंग के लिए फिलहाल जो ऑप्शन है वो महिला को दिया गया है, गर्ल्स को ही दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो बॉयज को भी मौका मिलना चाहिए, उनके भी ड्रीम होते हैं। तो कोशिश हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को और एम्स को हमने मेल भी किया है कि ऐसा भेदभाव देखो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ही कहती है कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर गवर्नमेंट ही भेदभाव कर रही है, एम्स में मौका लड़कियों को दे रही है। देखो ये अच्छी बात नहीं है, बट आप सपोर्ट करो, देखो कोशिश हम कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, लाइक तो आप मेरे को पता ही करते ही होंगे। और यहाँ पर बात करते हैं अब आपके सिलेबस की। तो सिलेबस का पूरा पीडीएफ मैंने एमकेएस एकेडमी ऐप पर डाल दिया है, तो वहां से आप फ्री में देख सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा एम्स की तरफ से सारा का सारा अपडेट आ चुका है। आपके फॉर्म 20 से 25 फरवरी 2024 को आ जाएंगे, और आपका एग्जाम 8 जून को कंडक्ट हो जाएगा। और एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म का फीस सारा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया। फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगता है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट देखता हूं। और जिन विद्यार्थी को तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। एम्स के लिए नया बैच स्टार्ट करवा दिया गया है।